कहानी की शुरुआत होती है और हमें बुदापेस्ट का सीन दिखाया जाता है। ये वक्त है 1944 का और अभी बहुत सारे नौजवान एक क्लब में बैठे हुए हैं और यहीं पर इलेक कोहेन नाम का एक लड़का भी है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक खूबसूरत लड़की पर जिसका नाम है हैना और हैना भी इस वक्त उसे ही देख रही होती है। तब इलेक भी समझ जाता है कि शायद हैना उसे पसंद करती है, इसलिए वो उठकर के उसके पास जाता है और उसे डांस करने के लिए कहता है। तभी अचानक से इलेक रुक जाता है। वो देखता है कि कोई पीट रहा है उसके दोस्तों को। तब वो भागता हुआ जाता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। इस चीज को देखने के बाद इन तीनों को निकाल दिया जाता है क्लब से बाहर। अब जैसे ही सुबह होती है ये तीनों निकल पड़ते हैं अपने काम पर। ये तीनों दोस्त काम करते थे एक ही रेडियो शो पर। तभी रेडियो पर एक खबर आती है कि नाजी आ चुके हैं हंगरी के बॉर्डर पर और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। इस खबर को सुनने के बाद इनका मालिक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इनकी पूरी सैलरी देकर के कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम वापस चले जाओ यहाँ से। फिर ये तीनों जाने लगते हैं। नाजी की सेना भी आ चुकी थी बुदापेस्ट में। नाजियों की पूरी सेना मार्च कर रही है यहाँ की सड़कों पर। सारे लोग तमाशा देख रहे होते हैं। तब इलेक शहर को छोड़ देता है और वापस आ जाता है अपने होम टाउन में। उसके पिता उसे देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इस खतरनाक माहौल में उनका बेटा उनके पास आ चुका है। तभी वो हर जगह पर न्यूज देखता है कि यहाँ पर नए रूल्स लगाए गए हैं। जितने भी जवान लड़के हैं उन्हें लेबर रूम में जाकर के काम करना होगा। लेकिन इस बात को सुनने के बाद इलेक कहता है कि वो कैंप में हरगिज नहीं जाएगा। तब उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें लेबर कैंप में जाना ही होगा, वरना अगर नाजियों को पता चल गया तो वो सीधा गोली मारेंगे तुम्हारे भेजे में। ये सुनकर के इलेक अपना दिमाग लगाने लगता है और अगले दिन पहुंच जाता है कैथोलिक चर्च में। वहाँ पर वो अपने लिए एक सर्टिफिकेट बनवाने लगता है ताकि आगे चलकर के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो नाजियों से बच सके। वापस घर आने के बाद वो अपनी फैमिली को समझाने लगता है कि यहाँ के हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं, इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा हंगरी को छोड़ने के लिए। ये सुनकर के फैमिली के लोग भी हैरान हो जाते हैं और इलेक से कहते हैं कि हमें कब छोड़ना होगा हंगरी। तब वो कहता है कि कल। मैंने सारी तैयारी कर दी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कल ही यहाँ से चले जाएं। इलेक की फैमिली के लोग भी मान जाते हैं और अगले दिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो हंगरी को छोड़ कर के जा रहे थे। इलेक अपनी फैमिली को भी रवाना कर देता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बहन को एक सर्टिफिकेट देता है जो उसे कैथोलिक प्रीस्ट ने दिया था। अपनी फैमिली को भेजने के बाद इलेक लेबर कैंप वाले ट्रक में जाकर के बैठ जाता है ताकि नाजियों की नजर इसकी फैमिली पर न पड़े। फिर बहुत देर चलने के बाद ये लोग पहुँचते हैं लेबर कैंप में, जहाँ हर तरफ इन्हें सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आती है। इनसे पहले जितने भी लेबर यहाँ पर आए थे उनके गलती करने पर उन्हें मौत के घाट उतार करके यहाँ पर टांग दिया गया था। इस भयानक मंजर को देखने के बाद सभी लोगों की पैंटें गीली हो जाती है। फिर नाजी तलाशी लेने लगते हैं सभी लोगों की। इनके पास जितनी भी चीजें होती है वो सब छीन ली जाती है और जो भी मना करता है उसे धो दिया जाता है धोबी घाट के कपड़ों की तरह। अब इलेक ऐसे ही काम करता है यहाँ पर, लेकिन इस लेबर कैंप में सबसे बहुत ही अजीब तरीके के काम करवाए जाते हैं। इन लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है बगैर रुके हुए। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है, इसलिए ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं और हर वक्त काम में लगे रहते हैं। ये कितना भी थक जाएं लेकिन आराम नहीं करना चाहते। इसी बीच एक लेबर के पैर में चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है बहुत ही बुरी तरह से। तभी कैंप लीडर की नजर पड़ती है उस पर। वो उसके पास आता है और उसे खड़े होने के लिए कहता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता और नीचे गिर जाता है। ये देख कर के वो लीडर अपनी बंदूक निकालता है और गोली मारने लगता है आदमी को, लेकिन इसी बीच दूसरा देश हमला कर देता है इन पर। वो अपने फाइटर प्लेन से गोलियां चलाने लगते हैं इन पर और गोले भी बरसाने लगते हैं। यहाँ पर हर तरफ भगदड़ और अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ चीखें और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसी बीच इलेक अपने एक साथी के साथ पहुंच जाता है एक ब्रिज पर और छलांग लगा देता है पानी में ताकि वो अपनी जान बचा सके और ये दोनों जिंदा भी बच जाते हैं। इलेक के दोस्त का नाम है फ्रैंक। अब ये दोनों जंगल के रास्ते उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर इनकी फैमिली के लोग हैं। तब फ्रैंक का घर पहले आता है। तभी घर का मालिक उसे भगाता है और काफी देर तक उसके पीछे भागता है। उधर इलेक जब अपने घर पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली के लोग यहाँ पर नहीं है। उसका घर पूरी तरह
तरह से टूटा हुआ और बिखरा हुआ पड़ा था। तब वो अंदर जाकर के अपनी फैमिली के फोटोज को देखता है। फोटो के पीछे उसे वही सर्टिफिकेट नजर आता है जो उसने अपनी बहन को दिया था। इससे इलेक समझ जाता है कि या तो उसकी फैमिली खतरे में है या फिर उन्हें मार दिया गया है। फिर वो वापस जाकर के मिलता है फ्रैंक से और ये लोग फैसला करते हैं कि जल्दी ही ये शहर को छोड़ देंगे। तब रात वाली ट्रेन में ये दोनों जाकर के बैठ जाते हैं और जल्दी ही पहुंच जाते हैं बुदापेस्ट। वहां जाते ही सबसे पहले ये उस जगह पर जाते हैं जहां पर ये काम किया करते थे। तब ये देखते हैं कि वो दुकान तो बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। तभी हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो जाता है बुदापेस्ट के लीडर के पास जिसका नाम है रिजेंट और उससे पूछता है समझौते के बारे में। तब रिजेंट बताता है कि यहूदियों के समझौते में अभी वक्त है, जैसे ही वो समझौता कर लेंगे तुम लोगों को अगला ऑर्डर मिल जाएगा। तभी हम इलेक और फ्रैंक को देखते हैं जो जाते हैं अपनी दुकान के मालिक के घर पर, लेकिन वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। जब वो पड़ोसी से पूछते हैं तब वो बताती है कि तुम्हारे मालिक एक यहूदी थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया है येलो स्टार हाउस में, क्योंकि यहूदियों का समझौता होना बाकी है। जब उनका समझौता हो जाएगा तभी उन्हें उनका घर वापस मिलेगा। तब ये दोनों भी जाने लगते हैं येलो स्टार हाउस की तरफ ताकि अपने मालिक से मिल सकें। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है हैना से और हैना भी फौरन पहचान जाती है इलेक को। यहाँ पर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब हैना बताती है कि वो अभी काम करने के लिए जा रही है और वो भी येलो स्टार हाउस में ही रहती है, यानी कि वो भी एक यहूदी है। तब इलेक कहता है कि वो भी उसे जरूर मिलेगा क्योंकि अब शायद वो भी यहीं पर रहे। इसके बाद हैना यहाँ से चली जाती है। लेकिन रात को जब वो काम करके वापस आ रही होती है तभी दो नाजी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब हैना को इस चीज का पता चलता है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है। जैसे ही उसका घर आता है वो भाग कर के चली जाती है अंदर, लेकिन नाजी भी घर के अंदर आ जाते हैं और अंदर जाते ही वो गन पॉइंट कर देते हैं। ये देख कर के सारे लोग डर जाते हैं कि आखिर नाजी यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी एक नाजी हैना को खींचता है और लेकर के जाने लगता है रूम के अंदर। तब उसके पिता उनसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इतना सुनते ही वो दूसरा नाजी गोली मार देता है हैना के पिता को। तब तक वो नाजी सिपाही हैना के कपड़ों को फाड़ रहा था। तभी इलेक को इस बारे में पता चल जाता है। वो भाग कर के आता है और हमला कर देता है उस नाजी सिपाही पर। थोड़ी ही देर में ये उन दोनों नाजियों को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन अब इन्हें डर भी है कि कहीं किसी को पता न चल जाए, इसलिए ये घर के अंदर ही गड्ढा खोदते हैं और दोनों को दफना देते हैं। इस चीज को देखने के बाद हैना और उसकी फैमिली को भरोसा हो गया था इलेक पर। तब हैना इलेक को अपने अंकल निकोलस के बारे में बताती है क्योंकि उसे पता है कि इलेक काम ढूंढ रहा है। अब इलेक जाकर के मिलता है निकोलस से। तब निकोलस सबसे पहले थैंक्स कहता है क्योंकि इलेक ने उसकी फैमिली को बचाया था। फिर उसे बताता है कि असल में मैं इलीगल काम करता हूँ, मैं स्विस पासपोर्ट बनाता हूँ जिसके खरीदार पूरे शहर में है। अगर तुम्हें काम चाहिए तो उन पासपोर्ट को पूरे शहर में बेचना होगा। तब इलेक भी मान जाता है। वो किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार है क्योंकि यहाँ पर सभी की जिंदगी खतरे में है, कोई भी किसी भी वक्त मारा जा सकता है। अब इलेक अपने काम पर लग जाता है और पूरे शहर में पासपोर्ट बेचना शुरू कर देता है। जब उसे अपने काम के पैसे मिलते हैं तब उसके अंदर एक नई उम्मीद जगती है कि वो फिर से अपने फैमिली को ढूंढ सकता है। साथ ही वो अपने सभी दोस्तों को भी लगा देता है इसी काम पर। फिर जब ये सभी लोग जा रहे होते हैं तभी ये कुछ नाजी सोल्जर्स को देखते हैं जिन्होंने एक फैमिली को बाहर निकाल रखा है क्योंकि इन लोगों ने रूल्स को तोड़ा है। ये नाजी थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं उन पर। फिर यहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई देती है। इन लोगों को मारने के बाद नाजी चले जाते हैं यहाँ से। तभी इलेक और उसके दोस्त आते हैं इन लाशों के पास। इसी बीच एडम नाम का एक बच्चा आता है और अपनी माँ को मरा हुआ देख कर के फूट फूट करके रोने लगता है। इस चीज को देखने के बाद इलेक की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब वो इस बच्चे को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता था। वो एडम को लेकर के जाता है हैना के पास। तब हैना कहती है कि इसे बाहर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कॉन्वेंट में पली बड़ी हूँ और कॉन्वेंट इसके लिए भी बिल्कुल सही जगह है। फिर वो एडम को लेकर के जाती है कॉन्वेंट में और वहाँ की नर्स उसे देख कर के बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एडम यहीं पर रहने लगता है। उधर इलेक सबके साथ मिलकर के काम कर रहा है। पहले वो पासपोर्ट बांटा करता था लेकिन अब बनाता भी है और जितने भी यहूदी बुदापेस्ट में बचे हुए हैं ये उन सभी को पासपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि उनके जिंदा रहने का बस एक यही रास्ता है।
इसी बीच फ्रैंक पकड़ा जाता है बहुत सारे पासपोर्ट के साथ, क्योंकि नाजियों को इनके बारे में पता चल गया था। वो फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं और इलेक दूर खड़ा होकर के इन सारी चीजों को देख रहा था। फिर ये लोग लेकर के चले जाते हैं फ्रैंक को और उसे टॉर्चर करते हैं कि वो अपने गिरोह के बारे में बता दे, लेकिन फ्रैंक अपनी जुबान नहीं खोलता। तभी हम इलेक को देखते हैं जो फ्रैंक को ऐसे ही मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता था। वो एक प्लानिंग बनाता है और उस जगह पर जाकर के गड्ढा खोदता है जहाँ पर उसने दोनों नाजी सिपाहियों को गाड़ा था। वो उनमें से एक की यूनिफॉर्म को निकालता है और खुद नाजी सिपाही बन जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उन लोगों ने फ्रैंक को रखा हुआ था। इलेक जर्मन एक्सेंट से भली भांति वाकिफ था, इसलिए वो इस तरीके से बात करता है कि उस पर किसी को भी डाउट नहीं होता और वो लोग उसे अंदर जाने देते हैं। जब वो फ्रैंक के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो खून में लथपथ है। तब वो उसे उठाता है और बाकी नाजी सिपाहियों से कहता है कि इसे लेकर के बाहर चलो, इसीलिए सबको बाहर लेकर के आना ही पड़ता है। इसी बीच हम रिजेंट को देखते हैं जो अलाई से समझौता कर रहा होता है ताकि हंगरी बच जाए और उसके साथ साथ सारे यहूदी भी। फिर रिजेंट अलाइज की सारी शर्तों को कबूल करता है और उन्हें एक फाइल भिजवाता है। जल्दी ही ये खबर सारे यहूदियों को पता लग जाती है कि अलाइज यहाँ पर आने वाले हैं और अब अलाइज कब्जा कर लेंगे हंगरी पर। लेकिन सबको खुशी इस बात की थी कि अब नाजीज यहाँ पर नहीं होंगे और सारे यहूदियों की जान बच जाएगी। तभी अगले दिन रिजेंट के दफ्तर पर नाजीज हमला कर देते हैं। वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और एक वक्त के बाद घुस जाते हैं अंदर। तभी हम नाजी लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो उसी फाइल को लाकर के फेंकता है रिजेंट के सामने और उसे कहता है कि हमने इस फाइल को अलाइज तक पहुंचने ही नहीं दिया। तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, इसलिए अभी के अभी तुम्हें इस पद से हटाया जाता है। साथ ही इन लोगों ने रिजेंट के बेटे को भी बुरी तरह से टॉर्चर किया है। कुछ ही देर में ये खबर हर तरफ फैल जाती है कि यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं होने वाला और कोई अलाइज सेना यहाँ पर नहीं आने वाली। इस खबर को सुनने के बाद सारे के सारे यहूदी घबरा जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। अब नाजी भी चौकन्ने हो चुके हैं। उन्होंने सारे के सारे यहूदियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। वो उन सब को लाकर के बंद कर रहे हैं ग्लास हाउस में। वो उन्हें बंधक बना रहे हैं और मौत के घाट उतार रहे हैं। इसी बीच उनके हाथ लग जाती है रिचल यानी कि हैना की बहन। ये लोग उसे पकड़ कर के ले जाते हैं और मारने ही वाले होते हैं। तभी ये बात पता चल जाती है इलेक को। तब वो नाजीज यूनिफॉर्म में पहुंचता है नाजियों के पास और उन्हें मना करता है कि वो इस लड़की को नहीं मारे, लेकिन नाजी सिपाही उसकी बात नहीं मानता। वो अपनी बंदूक निकालता है और गोली मार देता है रिचल को। इलेक इस चीज को देखता है तो गन पॉइंट कर देता है उस पर, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि वो इसे नहीं मार सकता। तब वो हार के वापस आता है और ये बुरी खबर सुनाता है हैना के परिवार वालों को। इस खबर को सुनकर के हैना की माँ पूरी तरह से टूट जाती है। तब वो उसे समझाता है कि अब हालात धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। तभी हम इलेक की फैमिली को देखते हैं जो इस वक्त पोलैंड में है और उन्हें नाजियों ने पकड़ रखा है। इस फैमिली में ज्यादातर बूढ़े और बच्चे हैं और अब उन्हें भेज दिया जाता है गैस चैम्बर में और एक ही झटके में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन इलेक भी लगा हुआ है अपने काम पर। अगले दिन वो नाजियों की पार्टी में जाता है और एक नाजी सिपाही से बात करने लगता है ताकि वो उसके जरिए से अपनी फैमिली के बारे में पता लगा सके। वो सिपाही इलेक को बताता है कि अगले 6 दिन में हम सारे के सारे यहूदियों को मार डालेंगे जितने भी बुदापेस्ट में हैं। इतना कहने के बाद वो इलेक से कहता है कि तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर कौन है, लेकिन इलेक बहाना बनाकर के चला जाता है यहाँ से। लेकिन अब नाजीज यहूदियों को मारना शुरू कर देते हैं। वो उन लोगों को घर से बाहर निकालते हैं और बम फोड़ना शुरू कर देते हैं। सारे यहूदियों को रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है ताकि उन्हें लेबर कैंप भेजा जाए, फिर वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जाए। वहीं इलेक अपने काम पर लगा हुआ था। वो जिस किसी यहूदी को खतरे में देखता है तो उसे बचाने की कोशिश करता है। उसे कोई भी नहीं रोक पाता क्योंकि वो नाजीज यूनिफॉर्म में था। वो भी बहुत सारे यहूदियों को ट्रक में बैठाता है और नाजियों से कहता है कि मैं इन्हें रेलवे स्टेशन लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन रेलवे स्टेशन के बदले वो उन्हें लेकर के जाता है अपने हाइडआउट प्लेस पर। इस तरीके से उसने हजारों यहूदियों की जान बचाई जो अब उसे दुआ दे रहे थे। सारे यहूदियों के लिए अब इलेक हीरो बन चुका था। इसी बीच इन्हें पता चलता है एक नदी के बारे में जहाँ पर बहुत सारे यहूदियों को मारा जा रहा था। तब ये भाग
भागते हुए पहुंचते हैं उस जगह पर और देखते हैं कि नाजी बहुत सारे यहूदियों को मार रहे हैं। तब इलेक इन्हें रोकता है और ऐसा करने से मना करता है। तभी अचानक से कुछ यहूदी भागने लगते हैं यहाँ से और ये लोग उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। ये देखकर के इलेक और उसके दोस्त भी गोलियां चलाते हैं नाजियों पर और इस गोलीबारी में इलेक का एक दोस्त भी मारा जाता है जिसका नाम है लायोस। लायोस की मौत से फ्रैंक पूरी तरह से टूट जाता है और इलेक से कहता है कि इस युद्ध का कभी भी अंत नहीं होगा, हम जो चाहे कर ले, इसलिए मैं इस युद्ध को छोड़ कर के जा रहा हूँ, अब से तुम अकेले हो। इतना कहकर के वो चला जाता है यहाँ से। तभी इलेक को पता चलता है कि स्विस आर्मी तैयार हो गई है यहाँ के यहूदियों को डिपोर्ट करने के लिए। तब वो पहुँचता है उस जगह पर और जितने भी यहूदियों के पास नकली स्विस पासपोर्ट है वो उन्हें अप्रूवल दे देता है। सभी लोग जाने लगते हैं स्विस आर्मी के साथ, लेकिन एन वक्त पर यहाँ पर क्रिगो आ जाता है जो एक नाजी लेफ्टिनेंट है। वो सभी को रोकता है और कहता है कि जिसके पास ऑथेंटिक पासपोर्ट होगा सिर्फ वही बॉर्डर क्रॉस करेगा। फिर ये सबके पासपोर्ट को चेक करने लगते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर अखबार लेकर के खड़े हैं। इस चीज को देखते ही क्रिगो भड़क जाता है और ये अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं उन पर और एक ही झटके में काम तमाम कर देते हैं सबका। यहाँ पर हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी। स्विस आर्मी किसी को भी लेकर के नहीं जाते। इलेक भी इस बात को सुनकर के पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो अगले दिन जाता है नाजियों की मीटिंग में और उनके एजेंडा को सुनने लगता है। यहाँ पर यह डिसाइड किया जाता है कि एक ही झटके में सारे यहूदियों का काम तमाम कर देंगे और इनका अगला टारगेट था ग्लास हाउस। इन लोगों को पता चल चुका है ग्लास हाउस के बारे में और हैना के अंकल निकोलस के बारे में भी। जैसे इलेक इस बात को सुनता है तो डर जाता है और भागने लगता है ग्लास हाउस की तरफ। लेकिन जब तक ये यहाँ पर पहुँचता वो लोग ग्लास हाउस को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और निकोलस को भी मार देते हैं। तभी एक नन कॉल करती है हैना को और उसे बताती है कि कॉन्वेंट में जितने भी लोग हैं अब वो सेफ नहीं है। इस बात को सुनते ही हैना अपने पिता के साथ निकल पड़ती है कॉन्वेंट की तरफ। लेकिन इसी बीच रशियन हमला कर देते हैं नाजियों पर और वो एक एक करके सारे नाजी सिपाहियों को मारने लगते हैं। वो सबसे पहले उनके हेडक्वार्टर को उड़ाते हैं और जो भी नाजी सिपाही नजर आता है उसका काम तमाम कर देते हैं। इलेक इस चीज को देखने के बाद जमीन पर लेट जाता है और मरने का नाटक करता है। तब रशियन उसे छोड़ देते हैं और मौका देख कर के इलेक भागने लगता है यहाँ से। अब इलेक यहाँ से भागता है और पहुँचता है कॉन्वेंट के पास। तब वो देखता है कि सारे नाजी सिपाहियों ने कॉन्वेंट वालों को घेर रखा है और वो उन्हें जाने नहीं दे रहे। इन सब के पास स्विस पासपोर्ट थे लेकिन फिर भी इन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था। इलेक इन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि हम सारे यहूदियों को मार देंगे। तभी अचानक से इलेक अपनी गन निकाल कर के पॉइंट कर देता है नाजियों पर। ये देख कर के क्रिगो कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम इन यहूदियों को क्यों बचा रहे हो। तब इलेक कहता है कि रशियन यहाँ पर आ चुके हैं और वो सबको मौत के घाट उतारते जा रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें मारने की बजाय रशियन को मारना होगा। इस बात को सुनने के बाद क्रिगो भी मान जाता है और जाने लगता है यहाँ से। इसी बीच एडम आ जाता है और इलेक को उसके नाम से बुलाता है। ये सुनते ही क्रिगो को पता चल जाता है कि इलेक भी एक यहूदी है। तब वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है और इलेक जमीन पर गिर जाता है। जब क्रिगो उसके करीब जाता है उसे मारने के लिए तभी एक और नाजी सिपाही आ जाता है जो क्रिगो को गोली मार देता है। उसे मारने के बाद वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और 13 साल का वक्त बीत जाता है। अब ये सभी लोग आजाद हो चुके थे और एडम की शादी हो रही थी। यहाँ पर एडम सारी बातें बता रहा था सभी लोगों को ताकि सबको पता चल सके कि इलेक कितना बड़ा हीरो है। इलेक और हैना ने भी शादी कर ली है। ये सभी लोग अब बहुत ज्यादा खुश हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी वॉकिंग विद द एनिमी खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।